नमस्कार। मेरा नाम अमर कोहली है। मेट्रोटिक विलेज इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस विषय के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम हिंदू समाज और हिंदू समाज का हर एक परिवार, उस परिवार का हर एक व्यक्ति अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। इस विषय पर हम निरंतर बात कर रहे हैं। आज का विषय है कि हर एक व्यक्ति अपने परिवार में अपने परिवार को हिंदू संस्कृति से, हम हिंदू है और हिंदू संस्कृति से श्री राम जी के विचार अपने परिवार में प्रकट कर हमारे रोज के दैनंदिन नित्य और सामान्य कार्यों द्वारा एक मजबूत परिवार ही नहीं, एक मजबूत समाज की स्थापना कर सकते हैं। एक मजबूत समाज के लिए हम अपना योगदान कर सकते हैं। इस विषय पर हम आज हमारी बात आज के विषय आज हम प्रकट करने वाले हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर दीजिए। इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रार्थना के साथ आज का विषय मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आप सभी को 2025 मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और महाकुंभ मेलावा चल रहा है, इसके अमृत स्नान की आपको शुभकामनाएं देते हुए इस YouTube चैनल का हमारा जो हिंदू परिवार और यह विचार मैं निरंतर आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको यह विषय के संज्ञान में अधिकाधिक जानकारी देने में मैं सफल रहूँगा। आज के समाज का, हिंदू समाज का, समाज के परिप्रेक्ष्य में हम आज बात कर रहे हैं। तो एक प्रधानमंत्री जी हमेशा एक बात कह रहे हैं, बाय 2047 भारत एक विकसित राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनाना है। इस संकल्प के साथ, इस विजन के साथ वो काम कर रहे हैं। पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट इस विषय पर काम कर रहे हैं। लेकिन इस विषय में सबसे अधिक जिम्मेदार कोई स्टेक होल्डर है तो हमारा हिंदू समाज है। अगर हिंदू समाज अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा
ईमानदारी से इस जिम्मेदारी का निर्वहन करता है तो भारत निश्चित ही 2047 तक एक विकसित भारत, एक सक्षम भारत, एक श्रेष्ठ भारत, भारत श्रेष्ठ ही है। भारत का हर एक व्यक्ति इस दिशा में पूरी सदृढ़ता के साथ, पूरी संपन्नता के साथ आगे बढ़ जाएगा। भारत के पास हम आज अगर आप करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स की बात कर रहे हैं, भारत के स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, अब इस विषय में आप जानकारी ले रहे हैं, तो सबसे एक बड़ी बात आजकल सब जगह पे बोली भी जाती है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी भारत का समाज एक युवा समाज है। भारत में युवा वर्ग की संख्या अधिकाधिक है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड पर बात कर रहे हैं। भारत का युवा स्किलफुल, हमारे जॉब्स, हमारे बिजनेसेस में अधिकाधिक स्किल्स युवा वर्ग को अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कौशल्य यानी स्किल्स अपने अंदर बिल्ड करना है। नई बातें, नई कलाएं सीखनी है, लेकिन सबसे अधिक हमारा व्यवसाय में एक सॉलिडिटी, एक मजबूती आ जाए, या फिर हमारे नौकरी पेशा है इसमें सॉलिडिटी आ जाए, हमारा करियर एक सॉलिड करियर हो। इसलिए हम जितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, इसलिए उतने ही शायद ज़्यादा एफर्ट्स हम हमारे समाज में या फिर हमारी संस्कृति समझने के लिए हमें वो एफर्ट्स करने हैं। और यह करने पर ही हम विकसित भारत की जो संकल्पना है, विकसित भारत की छवि जो है, वो अधिक प्रखरता से, अधिक मजबूती से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास हमारे रूटीन्स बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। हमारे रूटीन स्ट्रांग होने के लिए हम हिंदू क्यों है, हर दिन यह प्रश्न अपने आप से पूछेंगे कि हम हिंदू क्यों है। क्या हम अस्थि है इसलिए हम हिंदू है, और यह हिंदू संकल्पना है, हिंदू धर्म का आचरण है। क्या हम हमारे दैनंदिन जीवन में, व्यवसायिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में उतनी ही निष्ठा से हम प्रकट कर पा रहे, यह आचरण हम कर पा रहे हैं? यह अपने आप से ये प्रश्न है, यह अपने आप से पूछने हैं।
हमारे मॉर्निंग रूटीन्स हमें हम हिंदुत्व के विषय में जितनी जानकारी इकट्ठा करेंगे और हमारे वो मॉर्निंग रूटीन्स, हम अगर कोई भी आजकल लाइफ हैक्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं, ये सब कोर्सेज चल रहे हैं, और इन सब की एक करियर वैल्यू बहुत बढ़ गई है। लेकिन हमारे अगर सिविलाइजेशन, हमारे हिंदू समाज का अगर एक रूटीन फॉलो करेंगे तो जो लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें हमारे पूर्वजों के द्वारा, और ऐसा नहीं कि यह एक कह सकते हैं कि यह अपर क्लास वर्ग में ही यह रूटीन हम लोगों ने इस रूटीन का निरीक्षण किया है। तो दूर दराज के ग्राम खेड़े के लोगों में भी यह रूटीन हम लोगों ने फॉलो किया है। अगदी जो हम वनवासी या फिर आदिवासी समाज का भी हम निरीक्षण करेंगे तो यह लोग भी वो बहुत पुराने ज़माने से यह रूटीन फॉलो करते हैं। आज हम सब जगह पे हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। हर कोई अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड्स की जब बात कर रहे हैं तो हैप्पीनेस इंडेक्स पे बहुत चर्चाएं कर रहे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स यानी क्या होता है? हम खुश कितना है लाइफ में, हम खुश कितने हैं? क्या हम हमारे लाइफ में तमाम सारे मटेरियलिस्टिक, जो भौतिकवादी जो साधने हैं हमारे पास, एक अच्छा जॉब है, बिजनेस है, उसके वजह से जो भी भौतिकता के जो भी संसाधन है हमारे पास है, क्या इससे हम खुश हो रहे हैं? अब फॉलो कीजिए। अगर हम हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमें रूटीन बताए हैं, हमें मन की एकाग्रता लाने में अगर क्या सबसे कारगर, मैं आपको एक कारगर एक सिद्धि बताता हूँ, एक साधन बताता हूँ। मिनिमम कम से कम 1000 संख्या तक राम नाम का जप कीजिए मॉर्निंग में। आपकी जो हैप्पीनेस की रूटीन आप कहते हैं कितनी स्ट्रांग होती है। पहले एक्सरसाइज कीजिए, फिर यह आप जैसे स्नान आदि करते हैं तब उसके बाद यह 1000 संख्या तक राम नाम का जप कीजिए। आपकी मॉर्निंग रूटीन क्या है? कितनी इसमें बदलाव आ जाता है, कितना पॉजिटिव बदलाव आ जाता है। इसके बाद जो आपके व्यावसायिक लक्ष्य है, व्यावसायिक आपके उपक्रम है, इस उपक्रम के लिए जो आपकी कृति है, जो व्यवसाय आप कर रहे हो उस व्यवसाय के जितने कौशल है, उस कौशल कैसे आप मजबूती से, यानी आप स्किल्स डेवलपमेंट पे आप ध्यान दे रहे हो। मैं आपको हिंदू संस्कृति की एक सामान्य व्यवसायी, सामान्य
मनुष्य एक हिंदू संस्कृति को लेकर अपने व्यवसाय में, अपने सामाजिक जीवन में उपयोग कर अपने जीवन को कैसे मजबूत बना सकता है, इसका मैं प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं। people say you know layman speaks about people, small mind speaks about people, mediocre speaks about events, the legendary, the great speaks about ideas. हमें लेजेंडरी बनना है, हमें ग्रेट बनना है, ये हमारा गोल्स हो ना हो, लेकिन जब हम हिंदू हैं, लेकिन हम हिंदू क्यों हैं? क्या ऐसी चीज़ें हम कर रहे हैं इसके लिए हम हिंदू हैं? सिर्फ हम श्री राम जी का जाप करेंगे, इसमें हमारा हिंदुत्व का भाव जागरूक हो, निष्ठा के साथ ही जाप करें तो ये हिंदुत्व का भाव जागरूक ही हो जाता है। पर क्या यहाँ तक हमारी हमारा जो हिंदू समाज के लिए योगदान है कि यहाँ तक ही सीमित हो जाता है? यह हैप्पीनेस रूटीन मैंने आपको बताई है। हिंदू समाज में हमारे परिवार को जैसे हम स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो हमारे ये दायित्व भी है कि इस विचारों की हिंदुत्व के विचारों की हमारे पड़ोस में हमारे आसपास के जगह में हमें ये विचारों का संकलन करना है। आज आरएसएस को 100 साल पूरे हुए हैं, तो क्या सिर्फ हिंदू समाज की सुव्यवस्था रक्षा भी कर रहे, लेकिन हिंदू समाज की सुव्यवस्था क्या ये सिर्फ आरएसएस की ही जिम्मेदारी है? क्या हिंदू समाज की जिम्मेदारी अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं है? हम हिंदू क्यों हैं? यह प्रश्न अपने आप से हर वक्त पूछिए, इसका उत्तर सोचिए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखिए। देश के लिए, धर्म के लिए हमारे सैन्य बॉर्डर पे है। 2 डिग्री सेल्सियस -डिग्री में वो अपना काम, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। यह गांठ मन में सदैव बांध के रखिए। तो हिंदू विचारों का संकलन और प्रसार करते हुए हम हमारे अड़ोस में, हमारे
आसपास के जगह पर, हमारे मित्र परिवार में हिंदू समाज के हिंदू विचारों को कैसे प्रवर्तित कर सकते हैं, कैसे प्रकट कर सकते हैं, इसके लिए हम हमारी तरफ से क्या प्रयत्न कर सकते हैं, हमारे व्यवसाय में इन सब विचारों का प्रकटीकरण कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें योजनाबद्ध नियोजन पूर्वक काम करना होगा। मॉर्निंग रूटीन्स हमने देखी, मैंने एक बात बताई आपको कि जप नाम कर सकते हो, 1000 संख्या तक कर दीजिए। मैं आपको दूसरी बात बोल रहा हूँ कि बता रहा हूँ कि हमारे हिंदू समाज के विचार हमारे अड़ोस में, हमारे आसपास की जगह में, हमारे व्यवसाय